कराची लियाकताबाद डाकखाने से जब आप अंदर की तरफ मुड़ते हैं ना, ये जो सब्जी मंडी की तरफ रोड जा रहा है, तो यहाँ पर बीच में एक स्टॉप आता है सिंधी होटल के नाम से। वहां पर कचौरी वाला है, और क्या उसकी कचौरियाँ चलती हैं, बहुत मशहूर है और बहुत ज़्यादा कचौरियाँ उसकी सेल होती हैं। आज उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसका अचार किस तरह से बनता है, एक स्पेशल चटनी होती है रेड कलर की, वो किस तरह से बनती है, कचौरी किस तरह से बनती है, इंशाल्लाह परफेक्ट रेसिपी आपको बताऊंगा। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने चने की दाल ले लेनी है, आधा कप ले लें या उससे भी कम। 2 घंटे भिगो के आपने इसको बॉईल करके इसको पीस लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। अब हम इसके डो बना रहे हैं। डो बनाने के लिए देखिए मैं ले रहा हूँ 2 कप मैदा, जो ग्रामिश के हिसाब से तकरीबन 300 ग्राम के आसपास बनेगा, ठीक है। इस मैदे के अंदर 2 चुटकी आपने नमक शामिल कर देना है, और 2 से 3 चम्मच आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। घी का इस्तेमाल नहीं करना, ऑयल का इस्तेमाल करना है। नमक और ऑयल अच्छी तरीके से मैदे के अंदर मिक्स कर देना है आपने। अच्छा, पहले भी कचौरी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, मगर इस रेसिपी के अंदर 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अचार, जो मसाले वाली मिर्चें होती है वो आपको बताऊंगा, और जो रेड चटनी मैं आपको बताऊंगा ना, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा ये बनाकर इंशाल्लाह। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, जब आप इस रेसिपी को इसके मुताबिक ट्राई करेंगे आप खुद इंशाल्लाह कमेंट में लिखेंगे। तो इसकी जो आपने डो बनानी है, सॉफ्ट सी बनानी है डो, ज़्यादा सख्त नहीं बनानी, ज़्यादा पतली नहीं कर देना, सॉफ्ट बनानी है, ठीक है। ज़्यादा सख्त बनाएंगे तो जब आप कचौरी भरेंगे ना, तो दाल इसके अंदर से निकल जाएगी जब आप बेलेंगे। तो इसको लचकदार बनाइएगा, थोड़ा अच्छी तरीके से गूंद लें, और गूंदने के बाद 15 से 20 मिनट या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपने इसको रेस्ट ज़रूर देना है, ठीक है, ताकि मैदे के अंदर पानी अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए। ये देखिए मैं आपको डो भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। डो बना लेते हैं। हल्का सा इसके ऊपर आपने ऑयल लगा के इसके ऊपर आपने कोई भी पेपर वगैरह कवर कर देना है ताकि ऊपर से खुश्क ना हो जाए। 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद हम इसकी कचौरियाँ भरेंगे, इसके अंदर मसाला भरेंगे। तकरीबन आधे घंटे तक इस मैदे को गूंद के मैंने रख दिया था। आप वैसे इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 घंटा भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आपने छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेने हैं। सबसे पहले देखें इस तरह से, ज़्यादा बड़ा पेड़ों का साइज नहीं रखना। तकरीबन 30 ग्राम का एक पेड़ा रख लें, या अंदाजे से ही बना लें जैसे मैं बना रहा हूँ। 25 ग्राम का भी रख सकते हैं, 30 ग्राम का भी। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि शेफ़ इस दाल के अंदर ना तो आपने नमक डाला ना मिर्च डाला, इसमें तो टेस्ट ही नहीं आएगा। भाई नमक मिर्च हमने क्या करना है इतना ज़्यादा डाल के, इसके साथ हम एक तरकारी बनाएंगे, एक चटनी बनाएंगे रेड कलर की, हरी मिर्ची होंगी फ्राई वाली इसके साथ। तो और इतनी ज़्यादा मिर्चें खा के क्या करना है आपने। ये कचौरियों के अंदर ना नमक मिर्च इसलिए नहीं डालते दाल के अंदर, क्योंकि अगर बच्चे भी आपके घर पे हैं तो बच्चे इस तरह से खा लेंगे कचौरियाँ। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी बनानी है तो इसके साथ जो आगे लवाजमत आने वाले हैं ना, वो आपके सारे नमक मिर्च ना पूरे कर देंगे इंशाल्लाह। सिर्फ आपने रेसिपी को फोकस करना है। आप कहेंगे कि शेफ वाकई में कोई रेसिपी आपने हमें बताई थी, जब आप इसको ट्राई कर लेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इस तरह से आपने इसको भरना है। दाल थोड़ी सी रखनी है इसके बीच में, ज़्यादा नहीं रखनी। इस तरह से थोड़ा सा फैलाकर और हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ना तो आसानी रहेगी। ये देखें इस तरह से, बस इसके बीच में ना सुराख कोई नहीं होना चाहिए ताकि दाल बाहर ना निकल जाए। सारी कचौरियों के अंदर आपने दाल भरने के बाद ब्रुश की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा देना इसके ऊपर, और कवर करके आपने इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देना है। डायरेक्ट कचौरी नहीं फ्राई करनी स्टार्ट कर देनी, ठीक है। जब तक हम क्या करते हैं, चटनी बनाते हैं, इसके फटाफट से तरकारी बनाते हैं। और इसका अचार भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बनाया जाता है, जो आप कहते हैं ना हलवा पूरी वाली दुकान पे अचार मिलता है बड़ा मजेदार। अच्छा जी, अब बना रहे हैं तरकारी, जिसके लिए 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल, आधे चम्मच ले लें अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले आपने 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेना है, और साथ ही इसके थोड़ी सी आपने मेथी दाना ऐड कर देना है। कोई हाफ टी स्पून के करीब ले लें, या 2 चुटकी मेथी दाना, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा इसको भी फ्राई कर लें। उसके बाद इसके अंदर आएंगे मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, कुटा हुआ धनिया है, कलवंजी है, साबुत ज़ीरा है, हल्दी पाउडर है। क्वांटिटी मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा दी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको थोड़ा सा भून लेना है। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, ना टमाटर डालने की ज़रूरत है ना दही डालने की ज़रूरत है। 3 आपने लेने हैं दरमियाने साइज़ के आलू, बॉयल करके इसकी स्किन को उतार के। अच्छा, आलू जब भी बॉयल किया करें तो पहले स्किन को उतार लिया करें, उससे ना आलू के अंदर जो चिपचिपाहट होती है ना वो चीज़ खत्म हो जाती है, ठीक है। 1 मिनट के लिए मसाले के साथ आलू को भी आप थोड़ा सा फ्राई कर लें। उसके बाद आपने इसको मैश कर लेना है। मैश करने के बाद इसके अंदर आपने पानी डाल के कुछ और चीज़ें भी जाएंगी, उसको सेट कर लेना है, ठीक है। और बिल्कुल आलूओं को पीस नहीं देना, इस तरह से मैश करना है कि थोड़े से खड़े खड़े से रहें, ठीक है। और पानी आपने अपने हिसाब से डाल लेना है, यानी कि जितनी तरकारी आपको पतली गाढ़ी रखनी हो उस हिसाब से। पहले थोड़ा सा पानी डालें, फिर देख लें, चेक कर लें। अगर पानी कम लग रहा है तो और ऐड कर लें। पानी का कोई हिसाब नहीं है कि मैं आपको कह दूं 1 कप डालना है या 2 कप डालना है। पानी अपने हिसाब से आपने सेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपने इसके अंदर 1 चुटकी के करीब ज़्यादा कलर ऐड कर देना है, जो कि ऑप्शनल है। और चाइना सॉल्ट, थोड़ा सा चाइना सॉल्ट ऐड कर दें, और कसूरी मेथी ज़रा सी मसल के, से खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है कसूरी मेथी से, और चाइना सॉल्ट से टेस्ट इनहेंस हो जाता है।
अब लास्ट में एक आधी हरी मिर्च कटिंग करके शामिल कर दें, थोड़ा सा घर का बना हुआ गरम मसाला 1 से 2 चुटकी और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। अच्छी तरह से मिक्स करें, 1 से 2 उबाल कराएं। जहाँ पर आपको लग रहा है कि तरकारी सेट है, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है, नमक चेक करके इसको उतार के नीचे रख लेंगे, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसके लिए लाल चटनी, जिसके लिए आपने कोई 14 से 16 के करीब ले लेनी है गोल वाली मिर्चें, ठीक है। इसको आपने एक उबाल करा लेना है पानी के अंदर। 5 से 6 लहसुन के जवे ले लें, वो इसके अंदर शामिल कर दें। आधा ले लें टमाटर, आधा चम्मच नमक का आपने इसमें शामिल कर देना है और कोई 3 से 4 चम्मच के करीब ना व्हाइट सिरका आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, ठीक है। अब आपने इसको पीस लेना है सिंपली, और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं ऐड करनी। अब आपने इसका नमक चेक कर लेना है। जब चटनी आप पीस लेंगे, नमक सही लगे, खटास इसके अंदर बराबर हो, ना ज़्यादा खट्टी हो ना ज़्यादा तेज़ मिर्ची हो, तो चटनी आपकी रेडी है। अचार इसका इस तरह से बनाया जाता है कि आप गाजर का जो पानी वाला अचार होता है ना मार्केट का, आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और थोड़ी सी आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है, ठीक है। हलवा पूरी की दुकान पे जो आपको इस तरह का अचार मिलता है ना, क्या कहते हैं, गाजर वाला, और उसके अंदर प्याज डली होती है, तो प्याज ऊपर से डालते हैं, ठीक है, उसके अंदर कटिंग करके। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर वो कलर तो आ रहा नहीं है। भाई, कलर आने के लिए इसके अंदर एक चुटकी जर्दा कलर ऐड करना पड़ता है, फिर प्याज के ऊपर भी ये गाजर वाला ही कलर आ जाएगा, अचार वाला सेम वही। बस इस तरीके से आप ये अचार बना सकते हैं कचौरी के साथ, और हलवा पूरी के साथ इसको सर्व कर लें। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट कचौरी के पेड़े बना के हमने रख लिए थे। अब आपने थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा देना है टेबल के ऊपर, कचौरी का पेड़ा रखना है और हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक है। आप बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं या हाथ से भी फैला के कचौरी को बड़ा कर सकते हैं, इसके पेड़े को, ठीक है। अब आपको लेके चलता हूँ फ्राई की तरफ। वहां पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है फ्राई की, क्योंकि पूरी रेसिपी को सही आप फॉलो करेंगे, फ्राई सही नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। कचौरी को हमेशा थोड़े से गर्म तेल में आपने फ्राई करना है। ठंडे तेल में फ्राई करेंगे तो कचौरियाँ आपकी अकड़ जाएंगी, पापड़ बन जाएंगी, कचौरियाँ नहीं बनेंगी। इसको तकरीबन ऐसे तेल में फ्राई कर लें जैसे तेल में हम हलवा पूरी को फ्राई करते हैं, ताकि ये फूलें भी सही और नरम भी बने कचौरियाँ। खस्ता तो ये वैसे ही होंगी क्योंकि इसकी डो के अंदर हमने तेल का इस्तेमाल किया है। नरम बनाने के लिए इसको आपने थोड़े से गर्म तेल में फ्राई करना है, ताकि कलर भी अच्छा आ जाए और कचौरियाँ फूल भी जाएं। ठंडे तेल के अंदर एक तो तेल इसके अंदर भर जाएगा, और जैसे मैंने आपको बताया ना, कचौरियाँ नहीं बनेंगी, ये पापड़ बन जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से सारी कचौरियाँ हम फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ जो हरी मिर्चें होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी कचौरी एक दफ़ा फ्राई कर लें, उसके बाद हरी मिर्चों का भी आपको बताता हूँ कैसे आपने फ्राई करनी है। इसी तेल के अंदर हम करेंगे। और हल्का हल्का सा ना चम्मच से आपने इस तरह से थोड़ा सा इसको पुश भी कर देना, ताकि कचौरियाँ फूलें। अगर कचौरी नहीं फूल रही तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑयल है ना, इसका टेम्परेचर कम है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा लेंगे, कचौरियाँ फूलना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये भी जरूरी नहीं होता कि हर कचौरी बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूले, कोई थोड़ी सी कम भी फूलती है तो इस पे थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लिया करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप समझते हैं कि हर कचौरी फूलेगी, भाई हर कचौरी तो उनकी भी नहीं फूलती जो डेली सैकड़ों की तादाद के अंदर कचौरियां बनाते हैं। आप वहां पे जाके ये चीज देख सकते हैं। अब इसी तेल के अंदर जितनी भी मिर्चें आपको फ्राई करनी हो, उस मिर्चों को ना आपने कट लगा के तेल के अंदर डाल देना। साबुत मिर्चें नहीं डालनी, कट जरूर लगाना। अगर साबुत मिर्चें डालेंगे तो तेल के अंदर जाके ना मिर्चें फटना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। गरम तेल के अंदर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मिर्चों को फ्राई करें। जैसे ही मिर्चें अपना कलर चेंज कर देंगी, आपने इनको बाहर निकाल देना है। मिर्चों को बाहर निकालने के बाद आप इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा सारा, या फिर आप इसके ऊपर जो मिर्चों का मसाला होता है ना वो भी डाल सकते हैं। मैं इसके ऊपर चाट मसाला डाल दूंगा। तो ये देखें, ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे आपकी कचौरियाँ ना इंशाल्लाह ऐसी टेस्टफुल बनेगी, आप कहेंगे कि शेफ़ कोई रेसिपी शेयर की है। और ये देखें कितनी खस्ता और कितनी ज़बरदस्त है। साथ में ये लाल चटनी आ गई, मिर्चें आ गई और अचार, और तरकारी भी बहुत शानदार है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। इंशाल्लाह जब भी आप इसको बनाएंगे आपको मायूसी नहीं होगी। और चलते चलते एक गुजारिश है जो आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि लाइक का बटन आपके सामने ही मौजूद है, सिर्फ आपने उसको प्रेस करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।